तो यूनियन बजट बस आने ही वाला है और सबके मन में ढेरों सवाल हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बजट से पहले ही सरकार के हालिया एक्शन को थोड़ा डीप डाइव करके देखें, ये समझने के लिए कि देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी आखिर जा किस तरफ रही है। पिछले कुछ वक्त में हमने जीएसटी रेट्स में कटौती देखी है, कई बड़े रिफॉर्म्स भी देखे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये सब मिलकर आने वाले बजट की क्या बड़ी कहानी कह रहे हैं। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इन सारे संकेतों को जब हमने जोड़ा तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आई। हमारी समझ कहती है कि सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिकी है, और यही 3 पिलर्स हैं जो आने वाले बजट और हमारी इकोनॉमी की आगे की दिशा तय करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले पिलर को जरा करीब से देखते हैं। ये पूरा का पूरा टिका है सरकारी खर्च पर, जिसे हम पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट में कैपेक्स भी कहते हैं। अब आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो सरकार देश के भविष्य को बनाने में लगाती है, जैसे सड़कें, पुल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त कैपेक्स खर्च करने वाली है। अब सवाल ये है कि यह आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि अगर हमें फिस्कल ईयर 27 तक 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करनी है ना, तो सरकार को इतना पैसा लगाना ही पड़ेगा। समझिए, ये इकोनॉमी के इंजन को फुल स्पीड पे दौड़ाने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ तो सरकार दिल खोलकर खर्च कर रही है और दूसरी तरफ वो अपनी जेब का भी पूरा ध्यान रख रही है। हमारा एनालिसिस ये भी बताता है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट मतलब अपनी कमाई और खर्च के बीच के फासले को 4.4% से घटाकर 4.1% पर लाने का टारगेट रखेगी। ये एक बहुत ही कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल पिलर पर। देखिए, अब तक तो हमारी इकोनॉमी की गाड़ी को सरकार अकेले ही खींच रही थी, लेकिन असली चैलेंज, असली चुनौती तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इस गाड़ी को खींचने के लिए कैसे तैयार किया जाए। इस पर हमारा एनालिसिस 2 बड़ी बातें सामने रखता है। पहला, सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी स्कीम्स को और बेहतर और ज्यादा असरदार बनाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज पैसा लगाने के लिए आगे आएं। और दूसरी बात, हमें कुछ बड़े सरकारी बैंकों को मिलाकर 1 या 2 ग्लोबल लेवल के बड़े बैंक्स बनाने होंगे, जो बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बिना किसी दिक्कत के फाइनेंस कर सकें। अच्छा, तो मान लीजिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों पैसा लगाने को तैयार हैं, पर सवाल यह है कि ये पैसा लगेगा कहाँ। हमारा तीसरा पिलर उन्हीं खास सेक्टर्स की पहचान करता है जिन पर सरकार अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बेट्स यानी अपनी रणनीतिक बाजी लगाने वाली है। एक्सपर्ट्स की राय और हमारे एनालिसिस के आधार पर 4 सेक्टर्स सबसे आगे नजर आ रहे हैं: डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे। पूरी उम्मीद है कि बजट में इन सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान होंगे और भारी भरकम निवेश भी देखने को मिलेगा। और इन चारों में भी, जैसा कि ये कोड इशारा कर रहा है, टेक्नोलॉजी और डिफेंस का महत्व सबसे ज्यादा है। इन सेक्टर्स में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जबरदस्त जोर है। साथ ही लक्ष्य ये भी है कि भारत दुनिया के लिए एक बड़ा एक्सपोर्टर बने। सच कहें तो ये भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो इन सेक्टर्स पर नजर रखना तो जरूरी है, लेकिन हमारा एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी सलाह भी देता है, और ये सलाह उनके सोचने के तरीके, उनके माइंडसेट के बारे में है। यहाँ एक तरह की चेतावनी है। इन्वेस्टर्स को बजट को सिर्फ एक दिन का इवेंट समझकर नहीं चलना चाहिए। जैसा कि एक्सपर्ट गौरांग शाह कहते हैं, ये जो बजट तक वाली सोच है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म है और इसमें दूर की सोच नहीं है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि बजट पूरी कहानी नहीं है, बल्कि उस कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। असली कहानी तो वो लंबे समय तक चलने वाले रिफॉर्म्स हैं। एक समझदार इन्वेस्टर को छोटी मोटी घोषणाओं से ज्यादा रिफॉर्म्स की उस बड़ी तस्वीर पर फोकस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें, हमारा 3 पिलर्स का ये एनालिसिस दिखाता है कि सरकार ने अपनी तरफ से स्टेज तैयार कर दिया है। वो खर्च कर रही है, अपने फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए हुए है और सही सेक्टर्स पर फोकस भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, सरकार ने तो मंच सजा दिया है, पर क्या प्राइवेट सेक्टर अब इस पर आकर लीड रोल निभाने के लिए तैयार है? भारत की ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर इसी सवाल के जवाब पर टिका होगा।